हेलो। आज हम हैं विद्युत नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और हम जा रहे हैं युद्धवंशी शूटिंग एकेडमी। आइए देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे और क्या ट्रेनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री करके सामने लेबल दिखेगा कि हाँ यहाँ पे एकेडमी है और यहाँ से हम स्टेयर्स पे ऊपर जाएंगे तो हम एकेडमी पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम शूटिंग एकेडमी में एंट्री कर रहे हैं और हम चलते हैं अंदर और आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे वार्म अप कर रहे हैं शूटिंग से पहले। और अंदर जाके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कुछ शूटर्स शूटिंग कर रहे हैं और कुछ होल्डिंग कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे होल्डिंग कर रहे हैं। होल्डिंग एक एक्सरसाइज है जिससे आपकी जो हैंड के मसल्स होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं और आप अपने हैंड को बहुत देर तक सही से होल्ड करके राइट शूट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आइए हम सर से जानते हैं कि क्या राइट एज रहती है और किस टाइप की ट्रेनिंग वो देते हैं और क्या रहता है। तो आइए हम सर से मिलते हैं। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं? बढ़िया है सर। और कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल बच्चे रहा है। सही से ट्रेनिंग ले रहे हैं? सब क्या तो अच्छा। सर एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जैसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सबको बड़ा शौक होता है स्पॉय की गन के साथ शूटिंग करता है। तो हर बच्चा चाहता है कि हाँ मैं एक अच्छी शूटिंग एकेडमी में जाके शूटर क्यों ना बन जाऊं। तो क्या आप बताएंगे कि क्या राइट एज रहती है शूटिंग की और क्या क्राइटेरिया रहता है और किस तरह से हम किसी बच्चे को शूटिंग की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं? इसमें एमएम की एज तो बच्चे की फिजिक्स ज़्यादा मैटर करती है। अगर एज 8 साल का बच्चा शूटिंग कर सकता है, जो बच्चा इतना कैपेबल है कि वो 1 केजी वेट उठा सकता है, क्योंकि हमारी पिस्टल का जो वेट होता है वो 750-800 ग्राम तक का होता है। जो बच्चा इजिली उसको कैरी कर सकता है वो बच्चा शूटिंग कर सकता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें ट्रेनिंग के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके चश्मा लगा हुआ, मेरे खुद चश्मा लगा हुआ मैं शूटिंग करता हूँ। और जो हमारे सबसे बड़े चैंपियन है अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड जीता, वो खुद स्पेक्स यूज करते हैं। तो कई लोगों की ये भी कंफ्यूजन होती है कि यार चश्मा लगा तो ये शूटिंग कैसे करेगा, इसका निशाना कैसे लगेगा। तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। जो बच्चा 1 केजी वेट उठा सकता हम है। देख भी सकते हैं शायद ज्यादातर बच्चे जो भी हाँ, अभी स्पेक्स कर लगा रहे हैं रखे हैं। शूटिंग तो सभी ने स्पेक्स लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैम इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें बच्चे का फोकस मेंटेन करना है। अगर बच्चा थोड़ा सा जॉली नेचर का है, वो अच्छी शूटिंग करता है क्योंकि उसका माइंड शार्प होता है। और जो बच्चा शाई नेचर का है, वो भी अच्छी करता है क्योंकि उसके दिमाग में सारी चीजें लिमिटेड रहती हैं। एक्स्ट्रा जो हमारे अनवांटेड थॉट्स हैं वो उसके मन में कम रहते हैं। तो हर कैटेगरी का बच्चा शूटिंग कर सकता है। और शूटिंग गेम से पढ़ाई पे कभी भी कोई असर नहीं पड़ता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि शूटिंग गेम्स करने से फ़ायदा मिलता है बच्चे को, क्योंकि उसको फ़ोकस करना आता है। उसको कंसंट्रेशन पावर उसकी बढ़ती है। मेडिटेशन हम करवाते हैं बच्चे को, योगा ट्रेनिंग कराते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, तो उससे फिजिक्स भी मतलब फिजिक भी बढ़ती है बच्चे की, और मेंटली भी थोड़ा वही बात है कि साइकोलॉजिकली भी वो स्ट्रांग होता है। और एज क्राइटेरिया इसमें क्या है, कैटेगरी होती है। जैसे 10 साल से और 16 साल तक की अलग कैटेगरी है, 16 से 19 अलग है, 19 से 21 अलग है, और 21 से ऊपर सब बराबर है। और 10 से नीचे भी है। 10 से नीचे के स्कूल इवेंट्स होते हैं। और जो हमारे मतलब गवर्नमेंट से जो एफिलेटेड है कंपटीशन, वो 10 साल से स्टार्ट होते हैं एयर पिस्टल में, जो 10 मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा अगर 8-9 साल की एज में आए तो वो 10 साल के ग्रुप में एंटर करके उसके पास 4 साल अच्छे मिल जाते हैं कि वो एक अच्छा शूटर बन सके और अपनी कैटेगरी में वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से खेल सके। बिल्कुल सही बात है मैम आपकी। और जैसे हम यहाँ भी ट्रेनिंग कराते हैं, तो हम जिस बच्चे की अच्छी अच्छी फिजिक है हम उसको 8 साल का ले लेते हैं, क्योंकि 2 साल में बच्चा इतना अच्छी ट्रेनिंग करके उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो कंपटीशन वगैरह से घबराता नहीं है। और इसका हम एग्जांपल लेके चलेंगे, अभी हमारी जो शूटिंग स्टार ईसा सिंह है, वो बहुत कम एज में आज ओलंपिक में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उन्होंने भी बिल्कुल कम एज से स्टार्ट करके जो 25-30 साल
के बच्चे कर रहे हैं वो आज 17-18 साल में वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। और हमारी एक दूसरी शूटर हैं मन्नू भाकर, जो एक शूटिंग सनसनी के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने भी बहुत कम एज से स्टार्ट करके ही अपने आप को उस काबिल बना कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकी और दोबारा से वो पेरिस ओलंपिक में भी अपना दमखम दिखाएंगे। चलो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को ये भी लगता है कि शायद बच्चों के पास 8 से 10 साल की जो ये उम्र होती है उसमें थोड़ा समय अधिक होता है, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन कम होता है। तो उससे वो जज भी कर सकते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स में आना है, शूटिंग में जाना है या नहीं जाना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि और अच्छी एज बिल्कुल रहेगी। सही है मैम। और छोटे बच्चे का जो आपने पॉइंट बताया ये बहुत ही मतलब गौर करने वाला पॉइंट है कि बच्चा जब आता है ना तो वो उस चीज को एक मजे से खेलता है। अगर यहीं पे एक मैच्योर बंदा आएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है मैंने उस लेवल पे खेलना, वो लेवल पे, वो उस टाइम सीखना बंद कर देता है। उसको एक करने के लालच में वो सीखना बंद कर देता है। लेकिन यही जो आपने बताया कि बच्चे का अगर हम देखें तो बच्चा सीखने पे फोकस करेगा, ना उसको किसी चीज की टेंशन है कि मैंने ये परफॉर्म करना, मैंने वो परफॉर्म करना है। तो जो 10 साल की जो एज है, 8 से 10 साल की एज, वो सबसे बेस्ट है बच्चे के लिए। उसको एक स्पोर्ट्स मिल रहा है ऐसा कि जो प्रोफेशनल है, जिसमें ओलंपिक तक का रास्ता क्लियर है उसका। और दूसरी चीज ये है कि आजकल बच्चों में टॉय गन्स का जो आपने बताया कि काफी क्रेज है, तो वो लाइव शूटिंग करके उनको एक मजा आएगा, इंजॉय करेंगे, उसको बर्डन फील नहीं करेंगे। जैसे बाकी गेम्स का मैं कहूँ तो कई गेम्स हमारे ऐसे भी है तो बच्चे को बर्डन फील कराते हैं कि नहीं यार मेरे को ज्यादा भागना नहीं है, मेरे को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। वो बच्चा भी शूटिंग खुश होके करता है। तो इसमें एक चीज और है कि पेरेंट्स का एक टेक रहता है कि अरे बच्चा कहीं वॉयलेंट ना हो जाए या वो कोई गलत लाइन पे ना चला जाए, कि वो मतलब, क्योंकि एक इमेज होती है शूटिंग मींस किलिंग समबडी। तो उनका ये रहता है कि कहीं वो एक मेंटली एक गलत डायरेक्शन में जाके या गलत चीज या कुछ इस टाइप की चीजें ना करे, या वो सब चीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैम स्पोर्ट्स बच्चे को सुधारता है, ना कि बिगाड़ता है। और कई बार पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी होती है कि भाई बच्चा बिगड़ ना जाए, वो चीज ना हो जाए। मैं बाकी गेम्स के बारे में तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं शूटिंग का ही बताना चाहूंगा। अगर बच्चा शूटिंग करता है तो जितना एग्रेसिव वो पहले था उससे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर एग्रेशन मोड में शूटिंग की जाएगी तो शॉट्स अच्छे कभी नहीं आएंगे। शूटिंग बहुत ही पेशेंस मेंटेन करने का गेम है। तो जैसे जैसे बच्चा आएगा, और सारी चीज बच्चा खुद से कोई चीज नहीं सीखता है, बच्चा सीखता है आपके एनवायरमेंट से। जब उसको दिखेगा कि भी मेरे से बड़े बड़े शूटर है, और हमारे यहाँ पे तो ये लगा लो कि ओलंपिक लेवल के शूटर अभिषेक वर्मा है, वो यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के साथ, बातें करते हैं। तो जब बच्चा देखेगा कि यार ओलंपिक लेवल का शूटर चुपचाप खड़ा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, अपने आप को बिल्कुल शांत करके शॉट चला रहा, तो बच्चा सीखेगा उससे। सर, इसमें एक चीज और रहती है कि कहीं भाई बच्चे को कुछ हार्म ना होए या कोई बुलेट ना लग जाए या उसको कोई नुकसान ना हो, तो इस टाइप के भी पेरेंट्स होता है कि उनको डर लगता है कि नहीं नहीं अभी हमारा बच्चा छोटा है, अगर इसको शूटिंग को भेजेंगे तो क्या पता मतलब ये कहीं ना कहीं इसको कुछ लग जाए या तो वो सेफ्टी कंसर्न और उन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं पेरेंट्स का भी कंसर्न अच्छा है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे की सिक्योरिटी चाहता है, अपने बच्चे की सेफ्टी चाहता है। लेकिन शूटिंग के इतिहास में आज तक ऐसी कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि आज तक किसी बच्चे ने गोली चला दी हो गलत डायरेक्शन में या कुछ भी किया हो। क्योंकि जब बच्चा यहाँ आएगा उसको सबसे पहले सेफ्टी रूल्स के बारे में ही सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी रूल्स की क्लास खत्म होने के बाद ही उसके हाथ में पिस्टल थमाई जाएगी। तो उस चीज में सभी पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल निश्चिंत रहे, और उस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि शूटिंग में आने के बाद बच्चा कुछ गलत हरकत करके नुकसान कर सकता है खुद को या दूसरों को। कुछ आप ब्रीफ देना चाहेंगे जो आपका ये शूटिंग रेंज है, एरिया है, और इसमें सेफ्टी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग और आपने किस तरह से इसको रखा हुआ है और किस तरह से प्लान किया है? इसमें ये मैम कि ये हमारी 10 मीटर की शूटिंग रेंज है, और इसका जो हमने असेंबल्ड इसको कर रखा है जैसे कि आप देखना चाहेंगे। तो इसमें जितनी भी मतलब ये हाइट है ये भी एक्सटेंडेड लिमिट की होती है, और सामने जो टारगेट लगा हुआ है उसकी या डिस्टेंस है वो भी एक्सटेंडेड होता है। हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, आईएसएसएफ के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और मोस्टली हम यहाँ पे सिर्फ पिस्टल की ही ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि हमारा सोचने का नजरिया यही है कि हम अपना बेस्ट दें। मैं एक पिस्टल शूटर रहा हूँ और मैंने इंटरनेशनल ट्रायल्स तक परफॉर्म किया है, और आज मेरे 4 शूटर इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, जिसमें से एक शूटर ओलंपिक में भी दमखम दिखा चुका है। हमारे 4 शूटर हैं, एक अभिषेक वर्मा जी हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं और अर्जुन अवार्ड भी उनको मिल चुका है, और दूसरे हैं प्रिया राघव है जो एशियन चैंपियन है हमारी,
और सागर भार्गव है जो अभी इंडिया टीम में फिलहाल खेल रहे हैं, और उन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप में अभी सिल्वर मेडल जीता है। और युवराज सिंह को हिसार से ही है, वो भी इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीत चुके हैं। और फिलहाल हमारे पास 18 से 19 नेशनल लेवल के प्लेयर हैं जो फिलहाल इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अभी जो 2023 में नेशनल्स हुए थे उसमें हमारे 9 शूटरों ने इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई किया है, और उसमें से 4 शूटर ऐसे थे जिनके पास पिस्टल भी नहीं, उन्होंने रेंज की पिस्टल से। सर ये तो बहुत अच्छा है कि सर जो है सपोर्ट करते हैं, तो आपको मतलब जब आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो आपको अपनी पिस्टल खरीदने की या वो इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, वो आप अपनी एकेडमी से बच्चों को खुद प्रोवाइड करते हैं, तो एक ये भी अब कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं मैम, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। जैसे कई पेरेंट्स को होता है कि शूटिंग काफी महंगा गेम है, गेम इतना महंगा नहीं है, लेकिन जो वेपन खरीदने की बात आती है, वेपन हम किसी भी बच्चे का तभी परचेज करवाते हैं जब हमें लगे कि बच्चा कुछ अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बच्चे को जो वेपन की सपोर्ट है वो हम ही प्रोवाइड करते हैं, और हम इम्पोर्टेड वेपन से ही बच्चे को फायर कराते हैं स्टार्टिंग से ही, जो बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे उसी वेपन से परफॉर्म करे। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे कोई भी आपके पास आता है तो आप किस तरह से उस बच्चे का टेस्ट लेके या क्या करके आप उस बच्चे को क्या डेमो देते हैं और क्या डेमो क्लास देते हैं और किस तरह से बच्चा ज्वाइन कर सकता है? इसमें मैम हमारा ये है कि जैसे कोई भी नया बच्चा अगर बिगिनर आ रहा है तो उसको हम एक ट्रायल क्लास लेते हैं उसको हम बेसिक जितनी भी टेक्निक्स हैं हमारी शूटिंग की, कि साइट को कैसे देखना है, कैसे उसको टारगेट को मेंटेन करना है, कहाँ पे हमारा एमिंग एरिया है, उस सब की बेसिक ट्रेनिंग देके उससे 10 शॉट्स का टेस्ट लेते हैं उसका। उसमें से हम ये मानते हैं कि अगर बच्चा 10 में से 3 शॉट्स भी कार्ड पे मार पा रहा है तो इसका मतलब वो शार्प माइंडेड है और वो उन चीजों को समझ के अच्छा कर सकता है। तो हम ये ट्रायल क्लास के बेस पे ही बच्चे को डिफरेंशिएट करते हैं कि बच्चा कितना उस चीज में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा। तो सर बेसिक ये है कि अगर कोई भी बच्चा आता है तो आप उसको एक ट्रायल क्लास देंगे और जिसमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ, होल्डिंग की स्ट्रेंथ और फोकस की स्ट्रेंथ है उसको चेक करने पे ही ये डिसाइड हो पाएगा कि अभी वो राइट एज वो ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। और एक चीज और है मैम, हमारी प्राइवेट अकेडमी है लेकिन फिर भी हमने 3 मंथ्स का लॉकिंग पीरियड रखा हुआ है यहाँ पे, कि जैसे कोई भी बिगिनर आता है ट्रायल्स में जो बच्चा क्वालिफाई होता है हम उसको वही बात एडमिशन के लिए एलिजिबल मानते हैं। उसके बाद भी 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स है हमारा, उसमें अगर बच्चा स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा है हमें तो ही हम उसको 4th मंथ में कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करवाते, क्योंकि हम नहीं चाहते मैम पेरेंट्स का पैसा वेस्ट हो और बच्चे का टाइम वेस्ट। पैसा पेरेंट्स फिर भी कमा लेंगे लेकिन बच्चे का टाइम नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि मैम जितने बच्चे हमने कामयाब किए हैं उससे ज़्यादा मोटिव हमारा ये रहता है कि बच्चे की नाकामयाबी को हम रोके, बच्चे का जो इतना एक्सपेंसिव टाइम है उसको हम खर्च ना करें, अच्छी डायरेक्शन में लगाएं। सर सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही बच्चे को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे डिसाइड करते हैं और उसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।